हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1, यानी मेन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर जितने भी सब क्वेश्चंस हैं 4 हैं, तो वो हम आज चारों पहले सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा क्योंकि इसमें हमने पूरा क्वेश्चन 1 बहुत ही डिटेल में कवर कर रखा है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो आज स्टार्ट करते हैं सब क्वेश्चन 1 से। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दी गई है पी ऑफ एक्स। ये हमने एज्यूम किया है खुद से पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स का मतलब है ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है, यानी पी ऑफ एक्स, यानी पूरी जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल के टर्म्स में है, इसलिए हमने इसको पी ऑफ एक्स नाम दिया है। ठीक है, आप एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे अगर एक्स की जगह वेरिएबल हम वाई लेते तो हम इसे पी ऑफ वाई कह सकते थे। यानी ये आप पे डिपेंड करता है, इसका कोई मेन रोल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है और हमें चार ऐसे ही पॉलिनोमियल छोटी सी, यानी कह सकते हैं उसके फैक्टर हमें देखने की वो फैक्टर हो गया नहीं, मतलब फैक्टर चाहिए हमें चेक नहीं करना है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो हमें नीचे ये चीज़ें दी गई जैसे x+1 है, आगे x दिया गया है, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, छोटी छोटी पॉलिनोमियल्स कह दो या मोनोमियल बाइनोमियल दी गई हैं, वो हमें चेक करना है कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे इसको या फिर इसमें ये पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो रिमाइंडर क्या आता है। इन शॉर्ट हमें बताना है कि जब हम इस पूरी पॉलिनोमियल को ये वाले से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिया गया है x+1, तो पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे पहले, और जैसे ही हमें x की वैल्यू मिलेगी हम डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। यही मेथड से चलना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+1 को 0 कर देंगे, जो भी हमें दिया है। ठीक है, डिवाइड करने के लिए जो भी चीज़ दी गई है यहाँ पे हम उसको डायरेक्ट 0 कर देंगे। x+1 इक्वल्स टू जब हम 0 करेंगे तब आपको पता है, आप कई लोग इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि +1 अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। और दूसरी तरह से हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों साइड -1 लगाया, जैसे कि यहाँ पे -1 ऐड किया, यहाँ पे भी -1, तो ये -1 और +1 मिलके 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू -1 आ गया। आप किसी भी तरह से समझ सकते हो। इजी कईयों को यही लगता है कि +1 को अगर उस साइड लेके जाएंगे दूसरी साइड तो -1 हो जाएगा, यानी अगर प्लस वाली चीज़ दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ दूसरी साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी। या फिर इस तरह से समझ सकते हो, यहाँ पे +1 को कट करने के लिए दोनों साइड -1 ऐड किया है, या जो भी। यहाँ पे हमें x की वैल्यू -1 मिल गई। उसके बाद हम डायरेक्टली बस x इक्वल्स टू -1 में -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और उसके बाद जो भी आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर p ऑफ -1। तो यहाँ में हमने p ऑफ x की जगह p ऑफ -1 क्यों लिखा है, यहाँ पे हमने p ऑफ x लिखा था क्योंकि ये पूरी पॉलिनोमियल x में थी, पर अब हमें x की जगह -1 पुट करना है, तो हम लिखेंगे p ऑफ -1 यहाँ पे, यानी जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम सिंपली -1 पुट कर देंगे। तो x³ की जगह -1 का क्यूब, 3 इंटू x², यानी 3 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, ये आपको पता होगा, वरना फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। -1 का क्यूब यानी 3 बार -1 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपको पता है माइनस इंटू माइनस, माइनस वाली चीज़ मल्टीप्लिकेशन में दूसरी माइनस वाली चीज़, तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, जैसे कि अगर मैं -6 इंटू -5 करती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन 30 ही आएगा, बट 2 माइनस के साइन है, इसलिए उसकी जो साइन आएगी आंसर की वो प्लस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सिंपली, 1 और 1 कितना होगा 1, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 इंटू -1, क्योंकि ये वाला अभी तो बचा है, तो सिंपली अभी तो बस मल्टीप्लिकेशन करना है, -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा, बट माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी जो साइन आएगी आंसर की वो प्लस आएगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ गया, -1 का स्क्वायर यहाँ पे हमने देखा, यानी स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लिकेशन, जो हमने देखा उसका आंसर 1 आएगा।
तो यहाँ से 1 इंटू 3 तो 3 आ गया, ठीक है। और 3 इंटू -1 तो -3 होगा। मल्टीप्लिकेशन करके साइन माइनस की -3। पहले आप हर बार मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद साइन लगाओ, और साइन लगाना भूलना नहीं है। कन्फ्यूजन होता है कईयों को, बट प्रैक्टिस के साथ ये भी दूर हो जाएगा। +1 डायरेक्टली नीचे ले लिया, तो -1 +1 0, मतलब ये कट जाएंगे दोनों। 3 - 3 भी 0, तो आंसर फाइनल क्या आ गया 0। तो ये जो आंसर आया है ये हमारा रिमाइंडर है। तो आप लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, हैंस रिमाइंडर इज 0, या कुछ भी अपने तरीके से जो भी आप लिखना चाहते हो। लास्ट में बस ये स्टेटमेंट लिखना। मार्क्स पर डिपेंड, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है आपको स्टेप्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है x - 1/2 = 0। तो अब हम सोल्यूशन निकालेंगे। देयरफॉर सोल्यूशन, यहाँ पे बस इसको 0 कर देना है, और -1/2 दूसरी साइड जाएगा तो +1/2, या फिर दोनों साइड +1/2 +1/2 ऐड करेंगे तो इस साइड वाला कट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। x - 1/2, दोनों साइड मैंने अगर +1/2 +1/2 ऐड कर लिया तो ये दोनों तो कैंसिल होके 0, और यहाँ पे आ जाएगा x = 1/2। वही सेम चीज़ आई अगर उस तरीके से भी करो तो बस अब हमें जो ये x मिला है उसको पुट करना है पॉलिनोमियल में। तो p ऑफ 1/2, बस अब x की जगह 1/2 पुट करना है, जैसे वहाँ पे हमने 1 पुट किया था, या फिर जो भी हमारा आंसर आया था उसे -1 पुट किया था लास्ट क्वेश्चन में हमने, सॉरी। तो बस x की जो वैल्यू आई है वो हमें डायरेक्टली पॉलिनोमियल में पुट करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे 1/2 आई है, तो 1/2 का क्यूब, क्योंकि वहाँ पे x³ था, +3 इंटू x², x की जगह 1/2 पुट किया और उसका स्क्वायर इंटू 3, +3x था तो +3 इंटू 1/2 +1। अभी 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से दोनों का क्यूब ही होना है ऊपर नीचे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। और 2 का क्यूब यानी 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या 8 होता है, तो 1/8। वैसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 भी मल्टीप्लिकेशन में है यानी 3/4। यहाँ पे सिंपली बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा +1। अब आपको भी पता है कि ऐसे जब ऐसे हमें मिले चीज़ें तो कैसे ऐड करना है। तो अगर चीज़ें जब ऐसे फैक्टर्स में मतलब ऊपर नीचे डिवीजन में है या ऐसे दी गई हैं, तो आपको ऊपर के सब चीज़ें ऐड करने के लिए, जैसे 1 3, आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको इन्हें ऐड करना है तो नीचे का जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, जैसे 8 4 3 2, नीचे जो चीज़ें हैं उसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो उसे आपको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड हम ऐसे ही नहीं कर सकते। नीचे अगर बेस यानी ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा तभी हम ऊपर की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सेम नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ हम 1 मानते हैं, मतलब डिवीजन की चीज़ में, तो 1/1 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 1 2 4 8 सेम नहीं है, तो हम अभी देखेंगे कि इनका एलसीएम क्या आ सकता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आपको आता होगा कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम 8 4 2 1 इनका एलसीएम लेंगे तो हमें 8 ही मिलना है। कैसे, वो आप देख सकते हो अभी। तो यहाँ पे हमने निकाला है 8 4 2 1 का एलसीएम, ऐसे ही निकालते हैं, आपको पता होगा 2। तो 2 मतलब 8 कब आएगा, 2 4 जा, और यहाँ पे 4 कब आएगा, 2 2 जा, 2 कब आएगा, 2 1 जा, और 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। और बाद में वापस हमें अगर 2 से मौका मिला है करने का तो 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए। तो 1 का 1 1 का 1, अभी एक और 2 है, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ पे तो 1 1 आ गया है। तो एलसीएम किसे कहेंगे, अब हम इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा उसे हम एलसीएम कहेंगे। तो 3 बार 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या 8 आ जाएगा, यानी 8 ही हमारा एलसीएम है। तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में 8 बनाना पड़ेगा हर जगह। तो पहले वाले में तो 8 है ही, यानी इसमें हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। दूसरे वाले में 4 है, 4 को 8 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे
तो 8 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 सिर्फ नीचे तो कर नहीं सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इंटू टू ऊपर नीचे, यहाँ पे 2 है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। तो दोनों जगह ऊपर भी नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे 1 है, 8 बनाने के लिए उसको सिर्फ 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप देख सकते हो कि नीचे सब जगह 8 बन गया है। तो अब आप ऊपर की चीज़ों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। नीचे 8 8 8 सब जगह है, तो हम कॉमन ले लेंगे 8, क्योंकि हमें वही चाहिए था पूरी चीज़ों को ऐड करने के लिए, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर सेम किया एलसीएम लेके। तो अब क्या करेंगे 1, ये तो आ जाएगा, आप डायरेक्ट ऐड कर ही सकते हो। यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि नीचे 8 ही था, तो इसे हम डायरेक्ट लेंगे 1। ऊपर क्या हो गया 3 इंटू 6, तो 6 आ गया एडिशन में, प्लस क्योंकि ये साइन बीच में प्लस की ही है। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, प्लस ये वाली साइन प्लस की। 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, नीचे 8 ही रहेगा। तो अब आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 27/8। तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें हमें आती है, बट ये चीज़ें अंदर डेप्थ से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे क्वेश्चंस में यही आएंगी। ठीक है, तो अब हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सिंपली x दिया गया है हमें। तो अगर हम सोल्यूशन ढूंढने के लिए इस पूरी चीज़ को 0 करेंगे तो हमें सिंपली सिर्फ x इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 0 आएगी। तो देयरफॉर रिमाइंडर, जब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो p ऑफ 0, x की जगह 0 पुट करेंगे सब जगह। x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब यानी 0 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यानी x का स्क्वायर था तो 0 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स तो 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी x की जगह बस 0 पुट किया है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाएगी। प्लस में 1 है तो सिर्फ 1 बचेगा, तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। ये r यानी हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिखा है, लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, हैंस रिमाइंडर इज 1। फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस पाई। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, x प्लस पाई को 0 कर देंगे तो क्या आएगा, पाई दूसरी साइड जाएगा, प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, यानी या तो फिर दोनों साइड माइनस पाई ऐड कर सकते हो। अभी क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा दोनों साइड क्या ऐड करना है। अगर आप सेकंड मेथड से कर रहे हो, कई लोग ये सोच रहे होंगे, तो बस हमें ये करना है कि इस साइड सिर्फ x अकेला रह जाए ताकि दूसरी साइड हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो इसे अकेला कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पे है वैसा ही सेम अपोजिट लाके इसको कैंसिल करना होगा। यानी अगर इधर प्लस में है तो सेम टू सेम हमें इधर माइनस में करना पड़ेगा ताकि वो दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाए। तो दोनों जगह अगर मैं माइनस पाई ऐड करूंगी तो ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस पाई बचेगा, तो वही x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस पाई। ठीक है, और अब हम डायरेक्टली सिर्फ पुट करेंगे x की जगह। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी पिछले 3 क्वेश्चंस में कि बस x की जगह माइनस पाई अभी पुट करेंगे हम लोग, जो भी x की वैल्यू होगी। x क्यूब की जगह माइनस पाई का क्यूब, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दी नहीं है और अभी आप 9th में हो तो आपको शायद पता है या नहीं पाई की वैल्यू, बट अगर आपको नहीं दी है, कुछ ऐसा कहा नहीं है, तो आप यहीं पे सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हो, एक वेरिएबल की तरह इस पूरे को रख सकते हो। ठीक है, तो ये बस आंसर आपको ऐसे ही रहने देना है इसको सॉल्व करने के बाद। माइनस प्लस कैसे आएगा वो मैंने आपको बताया है, बाकी तो डायरेक्टली पाई का क्यूब। ठीक है, अभी माइनस पाई इंटू माइनस पाई तो वो तो पाई स्क्वायर हो जाता, बट साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता, बट मैंने आपको बताया है इस माइनस को आप -1 की तरह ले और बाद में आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 तो लास्ट में वो -1 ही आएगा, प्लस नहीं होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई तो वो पाई का स्क्वायर तो होगा जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप देखो माइनस पाई इंटू माइनस पाई, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या आएगा, पाई का स्क्वायर बर साइन कौन सी आएगी, माइनस इंटू माइनस तो प्लस की साइन आ जाएगी, तो वैसे ही बस +3 इंटू पाई स्क्वायर, बस वैसे ही करना है। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5 + 2x। इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, 5 + 2x को 0 करेंगे, 2x इधर रहेगा, दोनों साइड -5 ऐड करो या फिर 5 को दूसरी साइड ले जाओ तो -5। ठीक है, अब आप वो समझ गए होगे पिछले क्वेश्चन में देख देख के। तो 2x इक्वल्स टू -5 बचेगा। ठीक है,
और अभी मेन पॉइंट है, क्योंकि अब तक आपसे प्लस माइनस को एडजस्ट कर रहे थे, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आया है, तो ध्यान देना यहाँ पे 2x इक्वल्स टू -5 आई है चीज़ हमारी। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इस साइड x को अकेला बनाना है ताकि हमें x में वैल्यू मिले, x की वैल्यू मिले। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 को यहाँ से हटाने का तरीका क्या है कि उसको हम डिवाइड बाय 2 कर दें ताकि ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाए। तो दोनों साइड अगर डिवाइड बाय 2 किया, दोनों साइड डिवाइड बाय 2 किया, तो यहाँ से 2 कैंसिल होके सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5/2। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ दूसरी वाली मेथड से देख रहे हो तो ऐसे समझो कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो -5/2 x की वैल्यू आई है। अब बस यहाँ पे आप पुट कर दो x की जगह -5/2, क्यूब है तो -5/2 का क्यूब, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो -5/2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स यानी -5/2 इंटू 3 प्लस 1। तो 5 का क्यूब क्या होता है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि साइन की पहले टेंशन मत करो, पहले -5/2 ऐसे 3 बार लिख लो सबको, -5/2 -5/2। पहले इन दोनों का करो, 5/2 इंटू 5/2, तो 5 इंटू 5 क्या होता है 25, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस, अब माइनस की साइन पे ध्यान दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली बस 25/4 इंटू और एक अभी बचा है -5/2, ठीक है। तो 4 इंटू 2 तो 8 हो गया, यानी नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर 25 इंटू 5 125 होता है, ये आपको पता होना चाहिए अभी। और साइन किसकी आएगी, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस की साइन आएगी, माइनस बहुत जिद्दी है तो माइनस अपना ही साइन लेगा, ठीक है। बस सेकंड में भी ऐसे ही करना है। इसका तो स्क्वायर हो रहा है सिंपली, यानी 25/4 ही आएगा, -5/2 इंटू -5/2, तो 25/4 बिल्कुल सेम वैसे करके अगर आप फाइनली, और इसमें भी वो स्टेप आएगा जिसमें आपको एलसीएम लेके नीचे बेस सेम करना होगा, तो इसमें भी एलसीएम सेम 8 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो सेम पिछले वाला केस है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करा रही हूँ आपको। नीचे सब जगह 8 बनाना है, और नीचे 8 बनाने के लिए ऊपर भी कई चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो उसे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, उसको 8 बनाने के लिए नीचे एलसीएम में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। वैसे आप जब करोगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा -27/8, और वही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, उसके 5 सब क्वेश्चन थे तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th दोनों के सोल्यूशंस अपलोड हम लोग कर ही रहे हैं। तो स्टैंडर्ड 10th के तो बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, और स्टैंडर्ड 9th का भी हम चैप्टर 2 अभी बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।